हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में हमने बिहारी जी के दो दोहों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं। तीसरा दोहा है, बंधु भय का दीन के को तारौ रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बंधु भय का दीन के को तारौ रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे तारो। तारो का अर्थ है उद्धार करना। तारो का अर्थ है उद्धार किया। रघुराई मतलब रघुपति या भगवान श्री राम। दीन मतलब दीन दुखी। बंधु मतलब सखा या हितैषी भी कह सकते हैं। हितैषी मतलब हित चाहने वाला या भला करने वाला। टूठे टूठे का अर्थ है संतुष्ट, संतुष्ट होकर। फिरत हो, फिर रहे हो। बिरद का मतलब है प्रशंसा, प्रशंसा या यश। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रसंग देखते हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन से लिया गया है। बिहारी के दोहों से लिया गया, बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी हैं। इसमें स्वयं बिहारी भगवान को उपालंब देते हुए कहते हैं कि वह उसका उद्धार करके दिखाए। भगवान को उपालंब देते हुए कह रहे हैं कि वह उसका उद्धार करके दिखाए। व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कवि कहता है या कवि बिहारी कहते हैं कि हे रघुपति, आप किस दीन दुखी के हितैषी हुए हो। आप किस दीन दुखी के हितैषी हुए हो। किस दीन दुखी के हितैषी हुए हो। बंधु मतलब हितैषी, या मतलब आपने, हे रघुराई या हे रघुपति, आप किस दीन दुखी के मित्र हुए हो। भय का मतलब होना या हुए हो। को तारो, किसका तुमने उद्धार किया है। हे रघुपति, तुम किस दीन दुखी का तुमने भला किया है और किसका तुमने उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई, तुम क्यों झूठी प्रशंसा करवा के संतुष्ट होकर फिर रहे हो। तुम क्यों झूठी प्रशंसा, बिरद मतलब प्रशंसा, कहाई करवा के टूठे टूठे संतुष्ट होकर फिर रहे हो। तुम झूठी प्रशंसा करवा के संतुष्ट होकर फिर रहे हो। इसका आशय ये है कि आपका अभी तक मुझ जैसे दीनहीन पापी से पाला नहीं पड़ा है। यदि मेरा उद्धार कर दो तो मैं मान लूँगा कि आप वास्तव में क्या हैं, दीन बंधु हैं। ये उपालंब दे रहे हैं बिहारी जी भगवान श्री राम को, रघुपति को। अगला है, कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। डिफ़िकल्ट वर्ड लेते हैं इसमें। जैसे टेरतु है, टेरतु का अर्थ है पुकारना। दीन रट मतलब दीनता भरी आवाज़ में। श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्याम मतलब श्री कृष्ण। सहाय मतलब सहायक। तुमहु लागी जगत गुरु, जगत गुरु मतलब जगत के गुरु। जगनायक मतलब जग के नायक है, संसार के नायक। जग बाई मतलब, जग का मतलब होता है संसार और बाई का मतलब होता है हवा। संसार की हवा अर्थात सांसारिक हवा लग गई है या बुरी हवा लग गई है। विशेष में हम ये मुख्य बात लिख सकते हैं कि इसमें कवि भगवान का ध्यान उनकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित करके निवेदन कर रहा है। भगवान का ध्यान कवि उनकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित करके उस भगवान से निवेदन कर रहा है। व्याख्या में हम कर देंगे कि कवि बिहारी कहते हैं कि हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। कब को टेरे तो दीन रट, कब से मैं तुम्हें दीनता भरी आवाज़ में पुकार रहा हूँ, होत न श्याम सहाई, लेकिन हे भगवान, हे श्री श्याम, हे कृष्ण, तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। इसे देखकर मुझे लगता है कि तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय, कि हे जगत गुरु, हे जगनायक, हे जगत गुरु, हे जगनायक, तुम्हें भी लग गई है जगबाई, सांसारिक हवा लग गई, अर्थात इस संसार की बुरी हवा तुम्हें भी लग गई है। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई,
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होए या उज्जलु होए। या अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेमी, प्रेमी। चित्त मतलब मन, प्रेमी मन। गति मतलब स्वभाव या व्यवहार भी बोल सकते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब है डूबे। श्याम मतलब कृष्ण भी है और काला भी है। त्यों तो उज्ज्वल हो, उज्ज्वल का मतलब यहाँ पे पवित्र होगा और एक अर्थ होगा सफ़ेद। अब पहले हम इसका काला और सफ़ेद अर्थ लेते हैं। तो काला और सफ़ेद अर्थ लेने पर विरोधाभास होता है। इस दोहे में कवि ने प्रेमी मन के विचित्र व्यवहार को प्रस्तुत किया है। प्रेमी मन के विचित्र व्यवहार को, विचित्र स्वभाव को प्रस्तुत किया है। अनुरागी चित्त के स्वभाव को व्यक्त किया है या प्रस्तुत किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि इस प्रेमी चित्त की गति को, इस प्रेमी हृदय की गति को, प्रेमी हृदय की गति को अर्थात स्वभाव को कोई नहीं समझ पाया है, कोई नहीं समझ पाया है। यह जैसे जैसे, जो जो मतलब जैसे जैसे बूढ़े डूबता है श्याम रंग, काले रंग में डूबता है। यह जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे और ज़्यादा सफ़ेद होता जाता है। ये अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसमें विरोध का आभास होता है, लेकिन सिर्फ विरोध का आभास होता है। जब ये अर्थ सही से समझ में आ जाएगा तब वो विरोध का आभास दूर हो जाएगा, वो विरोध दूर हो जाएगा। तो इसका अर्थ कैसे होगा? इसका अर्थ हम लेंगे कृष्ण, और कृष्ण के साथ में उज्ज्वल का अर्थ हम लेंगे पवित्र। कवि कहता है कि इस प्रेमी चित्त की गति को अर्थात स्वभाव को, व्यवहार को कोई नहीं समझ पाया है। यह जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे और ज़्यादा पवित्र होता जाता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है क्योंकि श्याम में और उज्ज्वल में दो दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं। विरोधाभास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला है भजन कहो ताते भजो, भजो न एकौ बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। गंवार का मतलब होता है मूर्ख। गंवार मतलब मूर्ख। भजन और भजन दो बार आया है एक ही शब्द, यमक अलंकार है। दोनों बार अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस भजन का अर्थ है भजना या स्मरण करना, भजना या स्मरण करना, याद करना। इस भजन का अर्थ है भागना। इस भजो का अर्थ है भाग जाना, भाग जाना। इस भजो का अर्थ है स्मरण करना, और इस भजो का अर्थ है स्मरण करना। पहला भजन का अर्थ भजना या स्मरण करना, इस दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना या भाग गया। भजो भजो तीन बार आया है। पहले भजे का अर्थ है, भजो का अर्थ है भाग जाना या भाग गया, दूसरे का अर्थ है स्मरण किया, और तीसरे का अर्थ भी स्मरण करना ही है। गंवार का मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे कवि बिहारी ने मन को मोह माया से दूर रहने को कहा है। कवि बिहारी ने मन को मोह माया से दूर रहने को कहा है। क्या कहते हैं? कवि बिहारी कहते हैं अपने मन को या फिर किसी गंवार व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, मन को या किसी गंवार व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, मतलब वो अपने मन को भी मूर्ख मान रहे हैं। हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, या तो किसी गंवार व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं या अपने मन के बारे में सोच सकते हैं। वो उसे मूर्ख कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे
जिस प्रभु को स्मरण करने को कहा था। भजन कहो ताते बजो, कि अरे मूर्ख, कोई बिहारी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि अरे मूर्ख, मैंने जिस प्रभु को भजने को कहा था, स्मरण करने को कहा था, उससे, ताते मतलब उससे तो तू दूर भाग गया, बजो भाज गया अर्थात भाग गया, कि मैंने जिस प्रभु का भजन करने के लिए तुझे कहा था, स्मरण करने के लिए तुझे कहा था, उससे तो तू दूर भाग गया। भजो न एक बार, उसका तो तूने एक बार भी स्मरण नहीं किया। इस भजो का अर्थ है स्मरण किया। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है? अरे मूर्ख, मैंने तुझे जिस प्रभु का स्मरण करने के लिए कहा था, उससे तो तू दूर भाग गया। भजो ने एक बार, उसका तो तूने एक बार भी स्मरण नहीं किया। और जिन सांसारिक विषयों से तेरे को दूर भागने के लिए कहा था, दूरी भजन मतलब दूर भागने के लिए, भजन का अर्थ क्या क्या है यहाँ पे? भागना, दूरी भागना, दूर भागने के लिए कहा था। जिन सांसारिक विषयों से तेरे को दूर भागने के लिए कहा था, दूरी भजन जाते कहो, जिन सांसारिक विषयों से तेरे को दूर भागने के लिए कहा था, सोते भजो गवार, तूने उन्हीं का स्मरण किया है। गंवार मतलब मूर्ख। हे मूर्ख, तूने उन्हीं का स्मरण किया है जिनसे मैंने तुझे दूर भागने के लिए कहा था, उनका तो तूने स्मरण किया है, और जिनको भजने के लिए कहा था तू उनसे ही दूर भागता रहा। अर्थात तेरा उद्धार कैसे हो सकता है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, भजन भजन में यमक अलंकार है, भजो भजो में यमक अलंकार है। शब्द जहाँ एक से ज़्यादा बार आए और अर्थ भी उनका अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पिछले दोहे में श्याम में और उज्ज्वलु में श्लेष अलंकार था, क्योंकि शब्द एक था, इनके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे थे, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार था। अगला है अजो तरोना ही रयो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक वास बेसर लयो, बसी मुकुतन के संग। इस दोहे को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।